मैथ की ऑनलाइन क्लास चल रही है। आज पढ़ेंगे हम 16.2 प्रश्नावली। इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल सारे करवा दिए हैं। आज पढ़ेंगे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, और आगे कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है वो भी आप कमेंट करके बता देना, जिससे कि आने वाली प्रश्नावली हम आपको जो प्रश्नावली नहीं आ रही वो पढ़ाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि एक बेलन का व्यास 14 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको निकालना है आयतन। तो मान लो बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास कितना दे रखा है 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r कितनी होगी, व्यास का आधा, और व्यास का आधा कितना हो जाएगा 7 सेमी। और क्या दे रखा है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h कितनी है 15 सेमी। तो हमारे पास त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है। अब हमें निकालना क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h प्लस r। यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां मान रखो 2 की जगह तो 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह कितना रखना है 7। h प्लस r है, h की जगह 15 प्लस r की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो 2 गुणा 22 गुणा 15 और 7 कितने हुए 22। तो 22 को और 22 को गुणा करें तो कितना आएगा 2 इंटू 484। 484 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 968 सेमी स्क्वायर। तो ये जो आया है 968, ये इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और अब क्या निकालना है इस बेलन का आयतन। और आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना रखना है, r त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख रहा हूं डायरेक्ट 7 इंटू 7। h की जगह 15, कट रहा वो काटो, ये कैंसिल होगा। अब देखो इनको गुणा करो, 15 को 22 को गुणा करो कितना आएगा, 15 को 2 से किया 30 असल 3, फिर 30 से 3 कितने हुए 33। अब देखो गुणा कितना है 7, 7 से गुणा कर दो 0, 7 को 3 से किया 21 असल 2, 7 को 3 से किया 21 और 2 कितने हुए 23। तो कितना आया 2310 घन सेमी। ये इसका क्या निकल के आया बेलन का आयतन। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया और इसका आयतन भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखो कि एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई कितनी है 7 सेमी और आधार की त्रिज्या कितनी है 3 सेमी। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकालना है आयतन। तो पहले देखो क्या दे रखा है कि यहाँ बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 7 सेमी और आधार की त्रिज्या r कितनी है 3 सेमी। तो यहाँ रखो पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन लंबवर्ती बेलन है ना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मान रखना है। तो रखो 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 और h की जगह r की जगह कितना रखना है 3 और h की जगह कितना है 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से किया तो कितना आया 44 इंटू 3 कितना होता है 132। तो ये आया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 132 वर्ग सेमी। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या निकालना है संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो देखो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, 2πr h प्लस r होता है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 3, h की जगह 7 और r की जगह 3। यहाँ इनके मान रख देना। बाद में देखो कट रहा है तो काटो नहीं, छोड़ो तो रखो। 2 को 22 को गुणा किया तो कितना आया, 44 × 3 × 7 और 3 कितने होते हैं, 10। और भाग देना है कितने का, 7 का। तो गुणा करो कितना आएगा, 1320, इसमें भाग देना है 7 का। तो कितना आएगा, तो इसमें भाग देने पे आएगा 188.57 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी आएगा। तो ये इस बेलन का क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब और क्या शेष रहा, आयतन। तो अब इसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr² h। बेलन का आयतन यही तो होता है, πr² h। पाई की जगह कितना रखना है, 22/7। r की जगह कितना रखना है, 3। तो 3 का स्क्वायर होगा इंटू h की जगह 7। देखो यहाँ त्रिज्या की जगह 3 है, ऊंचाई की जगह 7 है, मान रख दिया। अब देखो 7 से 7 है कैंसिल, तो 22 इंटू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 22 को 9 से गुणा किया तो कितना आएगा, 198 घन सेमी। तो ये इस बेलन का क्या निकल कर आया, आयतन। तो इस प्रश्न के तीनों मान निकाल लिए, पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हाँ आगे क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है 154 और ऊंचाई 21 दे रखी है। तो उस बेलन का आयतन निकालना है। उस बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां देखो कि ये बेलन है, इस बेलन की देखो ऊंचाई लिख दो, h बराबर कितनी है, 21 सेमी। और क्या दे रखा है, इस बेलन का जो आधार है या सिरा मान लो एक सिरा है, तो सिरे का क्षेत्रफल, तो सिरा देखो ये ऊपर वाला हुआ और ऊपर कैसा है, वृत्ताकार। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 154 सेमी स्क्वायर। तो ये वृत्ताकार भाग है, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालना या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहां लिखो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है और ये क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और उसका मान कितना है, 154 वर्ग सेमी। और क्या दे रखा है, ऊंचाई h, और ऊंचाई h कितनी है, 21 सेमी। ये लिख देना। अब देखो हमारे पास ऊंचाई है, लेकिन इसकी जो ये त्रिज्या r है ये हमारे पास नहीं है। ऊंचाई और त्रिज्या होगी तभी हम क्या निकाल पाएंगे, इसका, इस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इसकी त्रिज्या निकालते हैं। देखो ये मान दे रखा है, तो यहां पाई की जगह कितना रखे, 22/7। r² की जगह r² बराबर 154। यहां से मैं किसका मान निकाल रहा हूं, r² का। 154 उधर है ही। अब देखो 22/7 है, तो ये इधर 22/7 है, तो उधर जाकर क्या बना, 7/22। 22 से 154 को कैंसिल किया, कितना आया, 7। तो r² बराबर क्या रहा, 7 × 7। ये वर्ग हटाया या स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या लगा, वर्गमूल। 7 × 7 का वर्गमूल क्या होता है, या दो संख्याओं का जोड़ा है तो एक संख्या बाहर आएगी। तो यहाँ r बराबर क्या आया, 7 सेमी। तो अब इस बेलन की ऊंचाई 21 है और त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। अब निकालो क्या पूछा है उसने, एक तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहले निकालते इसका आयतन। तो देखो आयतन क्या होता है, इस बेलन का आयतन होता है πr² h।
इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, पाई की जगह मान रखो, आर की जगह मान रखो और एच की जगह मान रखो और उसको हल करो। दूसरा तरीका देखो, यहाँ क्या है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का देखो यहाँ देखो मान कितना है, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है डायरेक्ट 154। तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट क्या रख दो 154। ऊंचाई एच का मान कितना है, ऊंचाई देखो वहां ऊंचाई का मान कितना है 21, तो इसको 21 से गुणा करो। तो 154 को 21 से गुणा करे तो क्या आएगा 154 इंटू 21 3234, तो 3234 घन सेमी आएगा। आयतन किस में आता है, घन सेमी में। तो इसका हमने क्या निकाल लिया, आयतन। अब और क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो मैं यहां निकाल रहा हूं। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और ऊंचाई की जगह 21। 7 से 7 को किया कैंसिल। अब देखो 22 को 2 से किया तो कितना आया 44 इंटू 21। अब 21 को और 44 को गुणा करो तो कितना आएगा 4488, कितना आया 924। तो ये रब कार्य है, कितना आएगा 924 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। ये इसका क्या निकल कर आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो ही चीज निकालनी हमको, हमने दोनों चीज निकाली, आयतन भी निकाल दिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है कि दो लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलन के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल तथा आयतन का क्या निकालना है, अनुपात। तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी निकालना है और दोनों के आयतनों का अनुपात भी निकालना है। तो देखो मान लो एक बेलन ये है और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो मान लो r1 है और इसकी ऊंचाई क्या है h1। दूसरी बेलन की जो त्रिज्या है वो r2 है और ऊंचाई कितनी है h2 है। तो यहाँ देखो एक चीज देखो, यदि आपके पास r1 अनुपात r2 है तो उसको हम r1/r2 भी लिख सकते हैं। तो अनुपात है एक है ना बट्टा में लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है कि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात, तो कहने का मतलब है r1/r2। ये मान कितना है 2:3 अर्थात 2/3। तो एक बात यह है। दूसरी क्या दे रखा है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1 अनुपात h2, यानी h1/h2 कितना है 5:4 है, तो 5/4। तो एक ही है। अब आपको निकालना है दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहां लिखो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, दूसरे बेलन के लिए भी 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यदि पहले बेलन के लिए r1 और h1, दूसरे बेलन के लिए r2 और h2, त्रिज्या r1 होगी और ऊंचाई h2 होगी। अब देखो कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो। जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो r1/r2 शेष रहा, तो इस प्रकार लिख सकता हूं r1/r2। और क्या शेष रहा h1/h2, h1/h2। ये दोनों डिजिट गुणा में है, इधर दोनों ये मान गुणा में है। तो r1/r2 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये मान r1/r2 यानी दोनों का अनुपात ही है,
और ये R1/R2 2/3 है, तो इसकी जगह रख दो 2/3 इंटू H1/H2 की जगह क्या रख सकते हैं 5/4। तो कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 बार, तो कितना आया, ऊपर 5 बचा, नीचे 3 को 2 से गुणा किया तो 6। अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 5/6 होगा। तो ये जो मान निकल कर आया है 5/6, ये इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब हमको क्या निकालना है, इनके आयतनों का अनुपात। तो लिखो पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन यानी बेलन का आयतन होता है πr²h, रख दो πr²h। दूसरे के भी लिए भी πr²h। लेकिन पहले बेलन के लिए त्रिज्या क्या है, r1 और ऊंचाई h1, r1 h1 r2 h2। पहले बेलन के लिए है, दूसरे बेलन के लिए ये है। तो पाई से पाई कैंसिल। अब R1/R2, R1 पर भी स्क्वायर है, R2 पर भी स्क्वायर है, तो मैं R1/R2 दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो यहाँ बाहर निकालना है, तो देखो R1 का ऊपर भी स्क्वायर है और R2 का स्क्वायर भी है, इनटू इधर कौन रहा, H1/H2। तो R1/R2 की जगह कितना मान रख सकते हैं, 2/3। तो 2/3 का क्या रखे, स्क्वायर। तो स्क्वायर लगाने पर क्या होता है, देखो 2/3 गुणा 2/3। H1/H2 की जगह क्या रख सकते हैं, 5/4। अब देखो कैंसिल कौन हो रहा है, देखो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हुआ। अब ऊपर क्या रहा, 5। ऊपर तो शेष बचा 5 और नीचे बचा 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। तो कितना हुआ, 5/9। तो लिख देना, अतः आयतनों का अनुपात कितना होगा, 5/9 होगा। तो यह रख देना। तो हमें ये दोनों मान निकालने थे, निकाल लिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5/6 और आयतनों का अनुपात 5/9। हाँ देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखो 1/3 क्या होता है, जैसे मान लो ए बी का 1/3 है, 1/3 है। यह 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 2/3 का मतलब जैसे 1/4, 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3, मतलब 3 भाग में से 1 भाग, 3 में से 1। 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1 भाग, 4 में से 1 भाग। 2/3 का मतलब है 2 भाग, किस में से, तिहाई में यानी 3 में से। 3 में से कितना भाग, 2, तो 3 में से 2 भाग। तो अब इस लाइन का मतलब क्या, देखो कि ए है वो बी का 1/3 है, यानी जो ए है वो बी का 1/3 है। तो बी का 1/3 करना है तो बी को किससे गुणा करना है, 1/3 से। वही बात यहां दे रखी है कि उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है,
एक तिहाई है। तो 1/3 से किसको गुणा करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को। इसको गुणा करो 1/3 से। तो यहां देखो ये वक्र पृष्ठीय इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? 1/3 है। तो आगे देखो, आगे क्या करना है इसमें कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h प्लस r। देखो एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h प्लस r। कितना है? 462। तो यहां रख दो 462 वर्ग सेमी लगा देना। तो पहले देखो इसको हल करो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr h होता है, 1/3 की जगह 1/3। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h प्लस r। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रखो और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल रखो। इसका फॉर्मूला रख दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। देखो 2 से इधर वाला 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। अब देखो बट्टे में इधर 3 है, ये जो 3 है ये इस h के इधर कौन बचा? देखो h। तो ये 3 इस h के गुणा में आएगा तो कितना होगा? 3h। उधर कौन रहा? h प्लस r। देखो यहाँ सारे कैंसिल हो गए, कौन बचा? h प्लस r, वो यहाँ रख दिया। ये जो 3 है इसको इस h से गुणा कर देना। अब देखो इस h को इधर भेज दो, 3h तो इधर प्लस के, ये h इधर आके किसका होगा? माइनस का। उधर कौन बचा? r। तो यहाँ पर देखो 3h में से एक h गया तो कितना बचा? 2h। तो अतः r बराबर क्या होगा? यह लिख दो, r बराबर कितना होगा? 2h। ये रख दो, एक ही बात। 2h बराबर r रख दो या r बराबर 2h, एक ही बात है। ठीक है। अब यहां से ये r और h का क्या निकल गया? संबंध। अब देखो यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें r भी पता नहीं है, h भी पता नहीं है, लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 462। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए त्रिज्या भी जरूरी है और ऊंचाई भी जरूरी है। तो अब देखो ये एक समीकरण बन गया। इस समीकरण से किसका मान निकालते? देखो r का निकलता है तो r का निकाल लो, या h का निकलता है तो h का। तो जहां जहां r है वहां वहां क्या रख दो? 2h, क्योंकि r का मान ही तो क्या है? 2h। तो पूरी समीकरण किसमें बन जाएगी? वो h के पदों में। तो r की जगह में क्या रखूंगा? h रखो। देखो 2 की जगह यहां रख रहा हूं, देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और r की जगह देखो r आया ना, ये देखो ये r, इसकी जगह मैं रख रहा हूं 2h, इस r की जगह क्या रख रहा हूं? 2h। तो गुणा 2h प्लस h प्लस r है ना, h प्लस r की जगह वही मान क्या? 2h। अब देखो इससे क्या होगा कि ये जो पूरा समीकरण है वो h के पदों में हो गया। तो अब यहां से हम h का मान निकाल सकते हैं, बराबर कितना है? 462 वर्ग सेमी। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा उसको रहने दो। देखो 2 × 22 कितने होते हैं? 44, और 44 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 88। बटे में क्या है? 7, गुणा में क्या है? h। देखो 22 2 और 2 को गुणा किया, लिख दिया। अब देखो h और h कितने हुए? 3h बराबर में क्या है? 462। अब देखो h को और h को गुणा करो। देखो इस h को और इस h को गुणा किया तो क्या आया? h स्क्वायर। उधर क्या है? 462। अब देखो 88 भी ऊपर है, 3 भी ऊपर है, तो इन दोनों को मैं उधर भेज रहा हूं तो चला जाएगा दोनों बट्टे में। तो 88 भी नीचे और 3 भी नीचे, और उधर 7 है, गुणा में चला गया। तो देखो h और h ही तो बचे बाद में, तो h और h गुणा क्या होता है? h स्क्वायर होता है। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। देखो इसमें 11 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 8 बार। इसमें 11 का दो, इसमें 11 का देने पे कितनी बार जाएगा?
42 बार। फिर देखो कितने का जा रहा है, इसका आधा करो 4, इसका आधा करो कितना आएगा 21, फिर 3 का 2 कितनी बार गया 7 बार। तो ऊपर तो बच गया ये 7 और ये 7, तो एच स्क्वायर बराबर क्या बचा, ऊपर तो बच गया 7 इंटू 7, नीचे क्या शेष रहा 4। देखो इन सब को काटने पर ऊपर बचेगा 7 इंटू 7 और नीचे बचेगा 4। ये स्क्वायर हटा रहा हूं तो इस पे क्या लगेगा वर्गमूल, और यहां से h बराबर क्या आएगा, यहां से h बराबर क्या आएगा, देखो 7 इंटू 7 में से एक 7 बाहर, 4 में से क्या बाहर आएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 रखो। तो यहां से जो ऊंचाई निकल के आई h कितनी आई 7/2 सेंटीमीटर, ये हमारी ऊंचाई निकली। अब देखो यहां ऊंचाई निकाली हमने, अब हमें निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, r बराबर क्या होता है 2h, हम जानते हैं कि r बराबर क्या है 2h, अतः r बराबर क्या होगा 2 इंटू h की जगह क्या रखना है 7/2, तो रखो 7/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ 7, तो यहां से त्रिज्या कितनी निकल के आई 7 सेमी। देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ क्या बचेगा 7 सेमी। तो इस पूरी समीकरण से h का मान निकाल लिया, वो h का मान रखा यहाँ, तो यहाँ से किसका मान आया r का मान। त्रिज्या भी हमारे पास 7 सेमी है और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 7/2 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, इस बेलन का आयतन, तो इसके जस्ट नीचे लिखना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h, पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना रखना है, त्रिज्या 7 सेमी आई तो 7 इंटू 7, h की जगह कितना रखना है 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हुआ 11 बार, तो 11 इंटू 7 और 7 को गुणा किया तो कितना आएगा, गुणा करने पे देखो 9 5 539 सेमी क्यूब या घन सेमी। तो r और h का मान रखने पर तो आयतन निकाल सकते हो, यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई का मान तो लिखना है, तो कितना आएगा 539 घन सेमी। तो इस बेलन का आयतन निकाल लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करवाते हैं, या फिर देखते 2 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 2 करवाते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो ज़्यादा बड़े नहीं है, समझाने वाले भी नहीं है ज़्यादा, तो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में। देखो कि एक बेलन का उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई कितनी है 15, तो इसका आयतन निकालना। आयतन में त्रिज्या और h दोनों चाहिए। देखो जल्दी से कर लेते कि देखो एक दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है 2πr(h), बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता है, और उसका मान कितना दे रखा है 660, वो लिखो। अब यहां देखो h यानी ऊंचाई, तथा ऊंचाई कितनी है h बराबर कितनी है 15 सेमी, ठीक है। निकालना क्या है आयतन, आयतन के लिए ऊंचाई चाहिए वो 15 सेमी है, और त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या यहां से निकालते हैं। देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या हम निकाल रहे हैं तो r, h की जगह कितना रखे यहाँ 15 बराबर कितना 660, यहाँ सिर्फ r रखो, बाकी सबको उधर 660 है, बटे में कौन आएगा 2, 22 और 15, 2 इंटू 22 इंटू 15, ये 7 चला गया ऊपर, इसमें 2 22 का भाग 2 एक बार 30 बार, इसमें 15 बार, 15 से 15 कैंसिल, तो r बराबर क्या रहा, उधर 7 बचा, तो r बराबर कितना आया 7 सेमी। तो इस प्रकार उस बेलन की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी और ऊंचाई कितनी है 15 सेमी, तो उसका निकालना है आपको आयतन। तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, वो रखो
पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना रखना है 7। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, ऊंचाई की जगह है 15, 7 से 7 कैंसिल। जब 22, 7 और 15 को गुणा करा, गुणा करने पर कितना आएगा देखो 2310 सेमी क्यूब या घन सेमी। तो इस बेलन का आयतन निकालना था और आयतन हमारे पास कितना आया 2310 घन सेमी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर देखो 7 है ना, कि 7 क्वेश्चन इस वीडियो में करा देते हैं और बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में हो जाएंगे। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो कि एक बेलन का आपको आयतन दे रखा है कितना 30 पाई सेमी क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 6 पाई सेमी स्क्वायर। तो देखो ये बेलन है और बेलन का निकालना है बेलन की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? ऊंचाई। देखो क्या दे रखा वो लिख दो कि आयतन दे रखा है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 30 पाई। और क्या दे रखा है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। और इसका जो आधार है वो कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया ना पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 6 पाई। तो ये दो चीज हमें दे रखी है कि एक तो बेलन का आयतन और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है एच का मान। देखो यहाँ क्या है एच। तो यहाँ पर देखो ये पाई आर स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 6 पाई। पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 6 पाई। तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह मैं वो 6 पाई रख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह रख रहा हूँ 6 पाई, गुणा में क्या है एच बराबर 30 पाई। ये जो पाई इधर जाके भाग में जाएगा तो ये पाई से पाई क्या होगा कैंसिल। इधर कौन बचा एच, उधर कौन 30। ये जो 6 है ये इसके बट्टे में चला गया। तो एच बराबर कितना आया 5 सेमी। तो इस बेलन की जो ऊंचाई निकालनी थी वो कितनी आई 5